नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात तो बने, लेकिन युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि 3 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान को यह बात समझ में आ गई कि जंग मैदान में वो भारत के सामने आज भी खड़े होने की औकात में नहीं है। लेकिन इसका पूरा क्रेडिट कौन लेकर गया? ट्रंप। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से ट्वीट करते हुए यह बताने की कोशिश की कि दोनों देशों के बीच मध्यस्थता उन्होंने कराई है, इसका मुंह तोड़ जवाब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि बार बार भारत की तरफ से दिया जा रहा है। इसका सबसे तगड़ा सबूत उस वक्त मिला जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन दिया, और इस संबोधन में उन्होंने सारी बातों का जिक्र किया। उन्होंने आतंकवाद का जिक्र किया, उन्होंने सीज फायर का जिक्र किया, उन्होंने बताया कि कैसे पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, डीजीएमओ को फोन आया, और उसके बाद चूंकि भारत हमेशा से शांतिप्रिय देश रहा है तो अपनी शर्तों पर सीज फायर के लिए वो राजी हो गया। लेकिन अपने पूरे बयान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं भी ट्रंप का, अमेरिका का जिक्र नहीं किया। यह नहीं कहा कि भाई किसी और ने यहां पर आकर मध्यस्थता कराई है। यह पूरी तरीके से भारत का फैसला था, और इसी पर नरेंद्र मोदी अपना बयान देते हुए नजर आए। फिर क्या हुआ? फिर दुनिया के तमाम मीडिया संस्थानों ने इस बात को प्रमुखता से छापा, चाहे अमेरिका के न्यूज़पेपर्स हो, न्यूज चैनल्स हो, चाहे जापान टाइम्स हो, चाहे पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स हो, हर जगह एक ही खबर छपी, और वो ये कि नरेंद्र मोदी ने जो सारी बातें कही वो तो छपी ही, लेकिन साथ ही साथ ट्रंप को क्रेडिट देने से पूरी तरीके से इनकार किया गया। इसका मतलब ट्रंप का कोई हस्तक्षेप नहीं था। इतना ही नहीं, अब तो हर तरीके से भारत अमेरिका को चुनौती देने के मूड में बैठा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने भी ट्रंप को 4 पॉइंट्स में पूरी तरीके से समझाया है, और क्या स्थिति बन गई है ट्रंप के बयान के बाद से ही, वो भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर बताते हुए नजर आए हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ट्रंप ने जो चौधराहट दिखाने की कोशिश की उससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला था, और भारत और पाकिस्तान ने ही इसे सुलझाया है अपनी शर्तों पर। एक बार फिर से इस बात को याद रखिए कि भारत ने अपनी शर्तों पर, और वो शर्तें क्या थी, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने देश के नाम जो संबोधन दिया था उसमें बता दी थी। क्या कुछ कहा था उन्होंने, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में सुनवाऊंगी, लेकिन उससे पहले शशि थरूर ने 4 पॉइंट समझाते हुए कैसे ट्रंप के बयान की आलोचना की है, कैसे भारत के राष्ट्रीय हितों को कमजोर करने का आरोप ट्रंप पर लगाया है, और कैसे उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के पक्ष में वैश्विक धारणाओं को बढ़ावा मिलेगा। ट्रंप के इस बयान से यह समझाया है। आज इसी पर बात करने की कोशिश करेंगे। बताते चले, कश्मीर मुद्दे पर ट्रंप की हालिया टिप्पणियों को थरूर ने भारत के लिए गहरा निराशाजनक बताया है, और इसी के साथ उन्होंने चेतावनी दी है कि इससे दशकों में हासिल की गई राजनयिक प्रगति खतरे में पड़ सकती है। थरूर ने अपनी बात रखने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया, जिसमें वो कहते हैं, ट्रंप के बयान पीड़ित और अपराधी के बीच झूठी समानता को दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि अमेरिका पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद से जुड़े संबंधों के खिलाफ अपने पहले के रुख को भूल चुका है। यह पीड़ित और अपराधी के बीच एक झूठी समानता दर्शाता है। इसके बाद उन्होंने कहा, ट्रंप ने बातचीत का प्रस्ताव देकर पाकिस्तान को वो वैधता दे दी जो उसके पास नहीं है। भारत कभी भी अपनी कनपटी पर बंदूक रखकर किसी आतंकवादी से बात नहीं करेगा। इसका मतलब है भारत आतंकवादियों के दबाव में आकर कोई बातचीत नहीं करेगा। इसके बाद थरूर ने समझाया कि ट्रंप के प्रस्ताव को लेकर उन्होंने पहले तो उसकी बुराई की, उसकी आलोचना की, और उसके बाद सीधे सीधे तौर पर कह दिया कि ट्रंप का हस्तक्षेप उन आतंकवादी समूह के एजेंडे को बढ़ावा देता है जो कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहते हैं। भारत ने कभी भी पाकिस्तान के साथ अपनी समस्याओं पर किसी विदेशी देश की मध्यस्थता नहीं चाही और न ही चाहेगा। और अगले पॉइंट में थरूर कहते हैं कि ट्रंप की टिप्पणियां वैश्विक स्तर पर भारत और पाकिस्तान को फिर से एक साथ जोड़ती हैं। दशकों से विश्व नेताओं को भारत और पाकिस्तान की यात्राओं को एक साथ न करने के ढांचे में डाल दिया है। राष्ट्रपति क्लिंटन के साथ 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी, उसके बाद किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐसा नहीं किया। थरूर के मुताबिक ये बहुत ज्यादा पीछे ले जाने वाला कदम है। मतलब इंटरनेशनल लेवल पर ट्रंप ने जो भी बयान दिया उसको लेकर थरूर भड़के हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि आप जो बयान दे रही हैं वो मतलब बहुत पीछे ले जाएगा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति 2000 के बाद से ऐसी कोई भी हरकत नहीं कर रहे। पाकिस्तान के खिलाफ उनका एक रुख रहा है, और आप कैसे सॉफ्ट कॉर्नर दिखा सकते हैं? आप जो बयान दे रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं निराश रहे थरूर, और इसीलिए कहा कि आप पाकिस्तान की एक तरीके से मदद कर रहे हैं इनडायरेक्टली, तो फिर काहे की दोस्ती?
हालांकि आपको बता दें, एक तरफ थरूर इंटरनेशनल लेवल पर बचाव करते हुए नजर आए हैं, मोदी सरकार का डिफेंड करते हुए आए हैं अपने भारत को, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस के ऐसे कई नेता हैं जो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, पूछ रहे हैं मोदी सरकार से कि अगर आपको ट्रंप से परमिशन लेनी थी तो बाकी चीजों की भी परमिशन हम उनसे लेना शुरू कर दें। हालांकि इन नेताओं को यह समझना होगा कि कहीं से कहीं तक मोदी सरकार ने यह बात नहीं कही है कि ट्रंप ने मध्यस्थता कराई। ट्रंप क्यों चौधरी बन रहे हैं बीच में आकर, ये बात वही जाने। आपको जानकर ताज्जुब होगा, सऊदी अरब गए ट्रंप और वहां पर जाकर भी इसी बात को दोहराते हुए नजर आए। देखिए, ट्रंप का मेन मकसद है, भाई मुझे करना है ट्रेड, मुझे करना है व्यापार। पाकिस्तान भी आए, भारत भी आए, सब आ जाओ, मैं सबके साथ ट्रेड करूंगा। और जो सबके होते हैं ना, वो किसी के नहीं होते। बस यही चीज कहीं अमेरिका को या ट्रंप को लेना डूबे। लेकिन अब थरूर ने जिस तरीके से लताड़ा है ट्रंप को, आपको जान लेना चाहिए कि ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे पर क्या कुछ कहा था और मध्यस्थता करने की बात को लेकर उनका क्या कुछ बयान आया था। दरअसल भारत का हमेशा से रुख रहा है कि कश्मीर एक द्विपक्षीय मुद्दा है और वो इस मामले में किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप का स्वागत नहीं करता। लेकिन ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने व्यापार का इस्तेमाल परमाणु हथियारों वाले दो देशों के बीच संघर्ष को रोकने के लिए किया था। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में जब मीडिया को संबोधित किया तब भी यह दावा कर दिया। अपनी पहले की बात को उन्होंने दोहरा दिया कि उनके प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम कराने में मदद की। तो बस थरूर ने ट्रंप को यहीं से लताड़ा है, कहा है कि यह बयान भारत के लिए निराशाजनक है क्योंकि वो पाकिस्तान को अनुचित महत्व देते हैं, कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाते हैं और भारत पाकिस्तान को एक ही तराजू पर तोलते हैं। बहरहाल थरूर तो इंटरनेशनली डिफेंड कर रहे हैं भारत को, बाकी कांग्रेस नेताओं को भी इन सारी बातों को समझना चाहिए कि वक्त है यूनाइट होने का, किसी भी मोर्चे पर डिवाइड नहीं होना है। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुन लीजिए, उन्होंने देश के नाम जो संबोधन दिया था उसमें क्या कुछ कहा था। साथियों, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। साथियों, हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना, हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ
जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है।